Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी बीमा सखी। पीएम मोदी करेंगे लॉन्च, दिया जाएगा स्टाइपेंड, दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने सरकार एक नई योजना लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है बीमा सखी। LIC की बीमा सखी योजना शिक्षित महिलाओं के लिए है जिसका मकसद उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी योजना लॉन्च करेंगे। LIC की बीमा सखी योजना शिक्षित महिलाओं के लिए है जिसका मकसद उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। बीमा सखी योजना के लिए 10वीं पास महिलाएं पात्र मानी गई हैं और वहीं इसके लिए 18 से 70 साल की उम्र निर्धारित की गई है। योजना का हिस्सा बनने वाली महिलाओं को बीमा सखी के रूप में जाना जाएगा और वे अपने इलाके की महिलाओं को बीमा कराने में मदद करेंगी जिससे उन्हें स्वरोजगार का अवसर भी मिलेगा। योजना के तहत शिक्षित महिलाओं को लोगों में वित्तीय समझ बढ़ाने और बीमा की अहमियत बताने के लिए पहले 3 सालों तक ट्रेन किया जाएगा। इसके लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को कुछ पैसे भी मिलेंगे। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद मैट्रिक पास ये महिलाएं LIC में बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकेंगी। इसके अलावा बैचलर पास बीमा सखियों को LIC में विकास अधिकारी यानी डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। 3 साल तक ट्रेन किया जाएगा और इस दौरान उन्हें स्टाइपेंड के रूप में हर महीने कुछ पैसे भी मिलेंगे। साथ ही और क्या सुविधाएं मिलेंगी, खबर आप तक से LIC के शाखा प्रबंधक रीवा पुष्कर पांडे ने बातचीत की है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या जानकारी साझा की। देश भर में बीमा सखी योजना आज लॉन्च की जा रही है और इसकी लॉन्चिंग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं। बीमा सखी योजना ये क्या है और ये कितनी कारगर होगी लोगों के लिए और इसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, इस संबंध में हमारे बीच मौजूद हैं पुष्कर पांडे जी, शाखा प्रबंधक सिरमौर चौराहा LIC रीवा मध्य प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बीमा सखी योजना है क्या? सर, ये बीमा सखी योजना जो है हमारे देश की जो महिलाओं के लिए जो भी महिलाएं 10वीं पास हैं उनको एक तरह से रोज़गार उपलब्ध कराने का एक उपाय ढूंढा गया है और इसमें अधिकांश महिलाएं जो 10वीं पास करके अपना एक रोज़गार कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं और बिना पूंजी के और अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि उसको जो है एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा IRD का और उसके साथ में उनको साल भर में 24 पॉलिसी और 48,000 कमीशन पाना आवश्यक है, जिसके तहत इनको हर साल जो है पहले प्रथम वर्ष में इनको 7,000 रुपये महीना, दूसरे वर्ष इनको 6,000 रुपये महीना और तीसरे वर्ष जो है इनको 5,000 रुपये महीना अलग से दिया जाएगा कमीशन के अलावा भी। तो इस तरह से हमारे देश में जो बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है उसमें महिलाओं का भी काफ़ी बड़ा अंश है। तो उसमें कुछ ऐसा प्रयास किया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि कुछ बेरोजगारी इस माध्यम से कम हो और महिलाएं आत्मनिर्भर बने। अगर कोई जैसे एजेंट 12 पॉलिसी नहीं कर पाती हैं और 48,000 कमीशन नहीं प्राप्त कर पाती हैं, उस कंडीशन में क्या रहे? तो भी कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। यदि वो 24 पॉलिसी और 48,000 कमीशन यदि मिलता है तो उनको ये स्टाइपेंड के रूप में एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। और नहीं भी कर पाती हैं तो साल भर में यदि 12 पॉलिसी का उनका कोटा पूरा हो रहा है या 1 लाख रुपए की प्रीमियम कंप्लीट हो रही है या 6 पॉलिसी या 50,000 प्रीमियम हो रही है उनकी रेगुलर प्रीमियम, तो भी उनके एजेंसी चलती रहेगी और कमीशन उनको मिलता रहेगा मैं बोनस के साथ में। जैसे स्टाइपेंड देने की व्यवस्था पहले भी थे LIC एजेंटों को और वो स्टाइपेंड शायद अब बंद हो चुका है, तो क्या ये परमानेंट रहेगा महिलाओं के लिए कि ये भी बंद हो जाएगा? नहीं, ये 3 साल के लिए रहता है और स्टाइपेंड जो पहले भी अभिकर्ताओं को जो दिया जाता था वो ग्रामीण अभिकर्ताओं को दिया जाता था, वो 2 साल के लिए लागू होता था, जैसा कि अभी महिला सखी में जो है 3 साल के लिए है, तो मिलता रहेगा। 3 साल के बाद फिर ये नॉर्मल एजेंट हो जाएंगे। इसमें ग्रामीण अभिकर्ता और शहरी अभिकर्ता 2 तरह के अभिकर्ता हैं क्या? हाँ, ग्रामीण वृत्तिक अभिकर्ता जो होते हैं उनके लिए तो अलग ही है, उनका अलग से एक एग्ज़ाम होता है, उसके तहत जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें उनको तो स्टाइपेंड मिलता है। इसी तरह महिला सखी जो है, महिला सखी चाहे शहर की हो चाहे गांव की हो,
इसके लिए कोई निश्चित अनुपात नहीं दिया गया है। जितने भी इस माध्यम से, महिला सखी के माध्यम से जो भी महिलाएं आती हैं या हमारी बहनें आती हैं, तो उनको जो है स्टाइपेंड अलग से दिया जाएगा और सबको उसमें शामिल किया जाएगा। जी जी। इसमें कितने प्रतिभागी रहेंगे? जैसे जो 10वीं पास, इनका आपने बताया कि कम से कम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, तो इसमें कितने प्रतिभागी इसमें शामिल हो सकते हैं, एजेंट बन सकती हैं महिलाएं? 10वीं पास की जो भी महिलाएं हैं इस माध्यम से यदि आती हैं तो उनमें कोई संख्या की लिमिट नहीं है, जितनी भी हो सब आ सकते हैं। अलग से कोई ऐसी संख्या नहीं है कि 100 लोगों को दिया जाएगा या 200 लोगों को दिया जाएगा। जितने लोग भी इसमें फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम पास करेंगे और इसका क्राइटेरिया जो पॉलिसी का या प्रीमियम का है वो पूरा करेंगे, वो सबको उसमें शामिल किया जाएगा। 12 महीने की जो पॉलिसी है, हर महीने की एक पॉलिसी, यानी 12 महीने में 12 पॉलिसी, वो कम से कम कितनी उसकी राशि रहेगी एक पॉलिसी की? ये पॉलिसी की संख्या जो है साल भर में भी पूरा यदि किया गया तो भी स्टाइपेंड मिलेगा। वो पॉलिसी की संख्या है 24 और कमीशन है 48,000, यानी कि हर मंथ दो पॉलिसी। यदि पॉलिसी दो पॉलिसी किसी महीने नहीं भी होती तो अगले महीने जब हो जाएगी तो उस जो बैलेंस अमाउंट है उसको पे होगा। पॉलिसी की अमाउंट क्या निर्धारित आपने किया, कितने रुपए की पॉलिसी होगी और साल भर में इतना जमा होगा? पॉलिसी की राशि जो देखिए एज के हिसाब से और पॉलिसी की टर्म के हिसाब से निकाली जाती है, तो वो तो तिमाही, छमाही, सालाना जो भी हो, है ना, उस दौरान में उनकी जो फर्स्ट प्रीमियम है, प्रथम प्रीमियम जो है उसको देखा जाएगा और उसके हिसाब से जो है प्रीमियम कितने का बनाया, 500, 1000, 2000? वो एज के हिसाब से निकलती है। अच्छा। एज के हिसाब से बीमा धन कितना लिया गया, टर्म कितनी ली गई और उसके अलावा उसकी एज क्या है उसके हिसाब से ली गई और उसके अलावा उसकी एज क्या है उसके हिसाब से प्रीमियम निकलती है। और प्रीमियम निकालने के बाद मिनिमम तो 4,000 रुपये महीना कमीशन है ही है, 2 पॉलिसी है ही है। यदि बाई चांस किसी महीने में यदि इनका गैप हो जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है आगे महीनों में, तो भी स्टाइपेंड पे होगा। नहीं, हमारे कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी दे रही हैं, उसकी उम्र मान लीजिए कि 40 साल है, ठीक है। अब 40 साल अगर कोई 500 रुपये उसका प्रीमियम है या 1000 रुपये प्रीमियम कुछ निर्धारित किया होगा आपने, उसके हिसाब से वो जमा करेंगे। जैसा कि आपको बता देंगे, आप ये विश्व की सबसे बड़ी फंडिंग करती है LIC, इसके पास इंश्योरेंस करती है बहुत ज़्यादा, तो ऑलरेडी इसके पास पैसा बहुत है। सरकार की क्या योजना है कि क्योंकि अब महिलाओं को एक तरह से रोज़गार भी दे रहे हैं और महिलाओं के माध्यम से एक तरह से इसमें बजट भी आएगा, पैसा भी आएगा, तो इस पैसे का और क्या उपयोग करेंगे और महिलाओं के लिए और क्या इसके अलावा उनकी सुरक्षा में या उनके कल्याण में और क्या योजनाएं हैं? कुछ ब्लाउज देखिए उसकी योजनाएं। पहला उद्देश्य तो महिलाओं को जो है रोजगार उपलब्ध कराना, ये तो है ही है। साथ में जो है इसका जो भी पैसा आता है, जैसा कि आपने बोला कि कितना पैसा, तो वो प्रीमियम कितनी आती है। और वैसे भी हमारे यहाँ मिनिमम सम एश्योर्ड जो है 2 लाख है, तो 2 लाख की प्रीमियम इतनी तो आ ही जाती है कि इनका जो क्राइटेरिया है, पात्रता जो है वो पूरी कर ली जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी जो पैसा आता है वो देश के विकास में, रोड है, नाली है, पानी है, रेलवे है और भी बहुत सारे हैं, PHE है, अपना बहुत सारे सरकारी योजनाओं में पैसा इसका लगता है, जिससे एक अपने को भारतीय जीवन बीमा को एक वो भी एक आय की होती है। और ये तमाम जो कमीशन के रूप में जो अभिकर्ताओं को मिलता है, तो कहीं ना कहीं इनकी गृहस्थी और उनका उत्थान होता है। साथ में ही जो है इनके विकास में इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि आपको सिर्फ 24 पॉलिसी ही करनी है। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके कमीशन में वृद्धि और बोनस में वृद्धि तो होगी होगी। ये एक मिनिमम मापदंड है जो आपको इतना करना है। अधिकतम जितना कर सकेंगे, जितना बड़ा सम एश्योर्ड बेच सकेंगे, जितनी बड़ी प्रीमियम आप ला सकेंगे, उसका कमीशन और बोनस का फ़ायदा हमारे सभी अभिकर्ताओं को मिलेगा।